नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का ये वीडियो मैंने आज बैंक निफ्टी वेडनेसडे मार्च 27 के वीकली एक्सपायरी के बाद, फाइनेंशियल ईयर का लास्ट बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद का ये वीडियो बनाया हूँ। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ। और इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई का लगभग 3,000 का बाइंग, बट सामने से 18,000 प्लस का फ्रेश शॉर्ट्स ऐड किया। जो हमने 2-3 दिन में उनका शॉर्ट कवरिंग देखा था, आज एफआईआई में फ्रेश शॉर्ट्स वापस ऐड किए, ऑलमोस्ट 1 लाख के तरफ जाते हुए नेट शॉर्ट इस समय एफआईआई। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग और उसके संग फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड हुए। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग तो है ही, बट उससे बहुत 9 गुना ज्यादा उनका, 6 गुना ज्यादा आप बोल सकते हो, उनका 6 से 7 गुना ज्यादा उनका शॉर्ट कवरिंग है। और अब ऑलमोस्ट फ्लैट आ गए हमारे प्रॉपर्टीज इधर। क्लाइंट्स दोनों लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों करते हुए। इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईआई ने अपना स्टैंड को वापस थोड़ा, मैं बोलूंगा मार्जिनली बेरिश ही है, क्योंकि ये जो मार्जिनली नेट शॉर्ट था इसमें यस उनका लॉन्ग्स वापस ऐड हुए हैं, बट पुट्स भी बहुत जबरदस्त नेट लॉन्ग पोजीशन पर आ गए हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और पुट्स बाय करते हुए। प्रॉप डेस्क जो सिर्फ एक दिन के लिए बेरिश हुए थे, वापस बुलिश बेरिश वापस, अब वापस बुलिश स्टैंड लेते हुए, एक दिन बुलिश एक दिन बेरिश दोनों साइड जंप मारते हुए प्रॉप डेस्क। क्लाइंट्स जो मार्केट में कल बहुत बुलिश थे, अब वापस रेंज बाउंड टू बुलिश है। उनके हिसाब से नीचे का तो सवाल ही नहीं उठता है, जिस तरीके का पुट राइटिंग किया है, बट कॉल्स भी उन्होंने काफी राइट किए हैं। और अब उन्हें लग रहा है कि रेंज बाउंड टू अपसाइड हो सकता है। अपसाइड ज्यादा नहीं है, नीचे के साइड क्लाइंट्स के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बन रहा है। स्टॉक फ्यूचर में भी आप देख सकते हो एफआईआई का एक लॉन्ग के सामने दो शॉर्ट, यहाँ पर भी बेरिश स्टैंड लेते हुए एफआईआई आज। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस फ्रेश लॉन्ग और जबरदस्त क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि सिर्फ कल का दिन बाकी है इस सेटलमेंट का। प्रॉप डेस्क का लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग शॉर्ट कवरिंग दोनों, क्लाइंट्स का दोनों सेम टू सेम करते हुए इस समय। चलिए देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के हाईएस्ट ओआई चेन सेगमेंट को। तो ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग में सिर्फ बलरामपुर चीनी निकल कर आया है। आप इन स्टॉक्स पर कोई ट्रेड खोज सकते हो, पर नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने इंटरिम टारगेट या इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाते, पर क्योंकि ओआई चेंज बड़ा है, शायद आपको कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए। पुट कॉल रेशियो में स्लाइड बम्प अप हुआ आज। एडवांस डिक्लाइन मार्जिनली बुलिश था, मार्जिनली इस समय बुलिश। आज का एफआईआई का सेगमेंट जो फिगर हम दोनों साइड से अल्ट्रा बुलिश दिख रहा है, उसमें एफआईआई का कोई ब्लॉक डील है जो उसको, अगर वो फिगर मेरे पास है नहीं इस समय, तो इसको मैं वैसे नहीं देख पा रहा हूँ। नहीं तो 3200 का दोनों इंस्टीट्यूशनल का बाइंग, क्योंकि सामने से एफआईआई आज काफी सेलर थे, तो ये थोड़ा सा फिगर गड़बड़ लग रहा है, कोई ब्लॉक डील हुआ है। आज के टॉप गेनर था एबीबी, टॉप लूजर कोलगेट। कोलगेट 19 मार्च को भी टॉप लूजर कैटेगरी में आया था, वापस आते हुए इसी सेगमेंट में। स्टॉक ऑप्शंस में क्योंकि कल लास्ट दिन है, सिर्फ अनवाइंडिंग देखने को मिल रहा है सब जगह। अनवाइंडिंग सिर्फ यहाँ प्रॉप डेस्क ने कॉल्स खरीदे हैं, और देखिए कितना बड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग, और नीचे पुट्स भी बहुत खरीदा है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग कॉल्स भी जबरदस्त क्वांटिटी लॉन्ग पुट करते हुए। क्लाइंट्स टोटल अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग। चलिए अब चेक करते हैं एबीबी कॉलपैल इंडेक्स ऑप्शंस, इंडेक्स चार्ट्स, ऑप्शन चार्ट्स को और एनालाइज करते हैं कल के एनालिसिस के लिए। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। ये वीडियो प्योरली एजुकेशनल है, बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स, उसमें मैं इचिमो को यूज करता हूं, तो बेस्ड ऑन द टेक्निकल स्टडी है पूरा। आप जो भी ट्रेड करें अपना स्टडी प्रॉपरली करें, रिस्क मैनेज करें, और हमेशा स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें।
तो एबीबी में आज अच्छा अच्छा खासा जंप आया है, और साथ में ओआई देखिए जबरदस्त एडिशन हुआ है का। और 5 दिन में भी काफी स्टेडी राइज था, देखो प्रीवियस रेज में राइज था, बट लास्ट के 4 दिन में थे जो ओआई चेंज बहुत ज्यादा नहीं हुआ था, तो बल्क एडिशन फ्रेश लॉन्ग आज ही आया है स्टॉक में। तो चलिए पहले इसका ऑप्शन चेन देख ले, बट ऑप्शन चेन एबीबी का बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, और मैं इस समय अप्रैल देख रहा हूँ कल, क्योंकि लास्ट दिन है। यहाँ पर पुट साइड में देखिए बहुत नॉमिनल हुआ है, यहाँ पर 6100 6200 एकदम इलिक्विड ऑप्शन स्टॉक है ये, बहुत नॉमिनल, थोड़ा बहुत एट द मनी में आपको मूवमेंट मिलेगा। 63 यहाँ पर, 65 पर थोड़ा बड़ा हुआ है, नीचे यहाँ पर है, तो इसलिए हमें यहाँ पर कोई ऐसा कोई शॉर्ट कवरिंग या फ्रेश एडिशन जैसा कुछ सिग्निफिकेंस का ऑप्शन से नहीं पता चलता। तो चलिए इसकी चार्ट्स को चेक करते हैं। तो चार्ट्स में आज गैप अप हुआ है, और ये February 21 से अब तक ये थर्ड गैप अप है, ये ब्रेक अवे गैप, ये रन अवे बैक, ये कंटिन्यूस गैप, एक और खुला है अपसाइड में इसका। तो अभी कल के लिए और आगे वाले दिनों के लिए जो रेजिस्टेंस है, वो अपसाइड में फिबोनाची बेस्ड जो रेजिस्टेंस है वो 6350 पर है, और उसके ऊपर 6575 सपोर्ट। ये जो गैप एरिया हम देख रहे हैं यहाँ पर, यही सपोर्ट है 6075, और उसके नीचे सीधा 6000 पर। चलिए अब हम चेक करते हैं कॉलगेट को, जिसमें आज टॉप लूजर था डे का। कॉलगेट जैसे मैंने आपको बताया 19 मार्च को भी ये आया था स्टॉक टॉप लूजर में, और तब मैंने क्लियरली बताया था कि एकदम सपोर्ट के पास है, और वाई चेंज इतना ज्यादा नहीं हुआ है। आप जाके उस 20th ना की एनालिसिस जो 19 मार्च को बनी थी, उस पर आप चेक कर सकते हो जाके। बट अब वापस से हमने सेलिंग देखा है, इसका मतलब ये उसका टेक्निकल हम थोड़ा देरी बात करते हैं, पहले ओआई और इस पर ध्यान देते हैं थोड़ा। सो ओआई के हिसाब से आप देख सकते हो आज का फॉल में मैक्सिमम ओआई गेन हुआ है, क्योंकि पिछले 5 दिन में तो स्टॉक ने बाउंस मारा था अपवर्ड, और उस समय ओआई चेंज आज का अगर हम हटा दे तो बहुत नॉमिनल था, मतलब फुल राइज में बहुत कुछ शॉर्ट कवरिंग भी हुई होगी, यहाँ बहुत नॉमिनल लॉन्ग्स आए थे पिक्चर में, पुराने शॉर्ट्स तो थोड़ा बहुत कवर जो पहले किया था वो निकल गए थे, आज जाके जबरदस्त उसमें शॉर्ट्स बिल्ड हुए हैं इसमें। इसकी भी ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं एक बार, बट ऑप्शन चेन इसका भी बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है कंपेयर टू बाकी सब स्टॉक्स, एबीबी से तो बेटर ही है, बट ओवरऑल इतना लिक्विडिटी मिसिंग है स्टॉक में। तो ये हम अप्रैल का चेक करते हैं। अप्रैल में यहाँ आप देख सकते हो 2600 का जो ओआई है वो सबसे हाईएस्ट हुआ है, उसके नीचे थोड़ा 2500 पर है, पुट एडिशन है इन स्पाइट ऑफ दिस, और अप साइड में कुछ नहीं है, कॉल साइड में एक थोड़ा 2500 पर है, और उसके बाद 2600 का ओआई भी काफी बड़ा है। ऊपर में 2700 में भी यस, थोड़ा आज एडिशन आया है 2700 के कॉल में, राइटर आया ये वो ऐसे टाइप के राइटर हो सकते हैं जिनका कैश में कॉलगेट, बिकॉज मोस्टली इन्वेस्टर ड्रिवन स्टॉक रहता है, और एफएमसीजी डिविडेंड ज्यादा देते हैं, तो बहुत लोग स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं, तो कोई राइटर अपना कवर्ड कॉल कर रहा है, वैसे वैसे भी हो सकता है इस केस में। लिक्विडिटी बहुत कम इसमें भी ऑप्शन। चलिए इसका भी चार्ट देखते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो पुल हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक का, ये जो फॉल था ये पहला लेग फॉल का था, ये उसका पुल बैक हुआ है, और ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा सिनेरियो मार के लोअर टाइम में वैसा करके आज एक शार्प डिक्लाइन है। अब आगे का जो सपोर्ट है इसका, वो इमीडिएट सपोर्ट तो इस समय 2600 पर ही है, यहाँ पर इसका 2600 पर सपोर्ट है, और उसके नीचे 25 25 पर सीधा जाके नीचे में सपोर्ट आता है। इसका पहला सपोर्ट ये 2620 बोल सकते हो आप, पहला सपोर्ट, फिर 2575 2600, और फिर सीधा नीचे आता है 2525 पर रेजिस्टेंस। शॉर्ट कवरिंग शायद लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से 2700 के ऊपर शायद शुरू हो सकता है,
इसमें, और अपसाइड में उसके ऊपर 2750 नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन रहा है इसका। तो चलिए अब हम अपना यूजुअल इंडेक्स ऑप्शंस को भी एक एक करके आप चेक करते हैं। तो मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी फ्राइडे हॉलीडे है, मंडे एक्सपायरी है इसका, और आज थोड़ा इसमें हमने सेलिंग देखा, नहीं तो लीड कर रहा था लास्ट पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। तो अब कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो सेम है 10,600, जो कल मैंने बताया था आज भी वही है। आज का हाई 567, 600 पर रेजिस्टेंस खड़ा है। इसका सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट है 10,425 पर इस समय, 425 450 ये रहा इचिनोबु का सेनकाओ ए का सपोर्ट यहाँ पर। यहाँ ये सपोर्ट है इसका फिलहाल के लिए। तो ये दो लेवल है, देखते हैं इसके नीचे डिप मारेगा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग की, उसके नीचे थोड़ा एक्सेलरेशन ऑफ सेल आ सकता है, और नहीं तो 600 के ऊपर तो अच्छा मूव की पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके केस। तो क्योंकि 10,494 बंद हुआ है, कल भी 10,500 का स्ट्रैडल मैंने चेक किया था, आज भी उसी को चेक करते हैं, देखते हैं कि क्या चेंज हो रहा है इधर, कहाँ सपोर्ट कहाँ रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट तो सीधा इधर ही है वापस, वही 55 वाला, उसके नीचे एक छोटा सपोर्ट 50, मेन सपोर्ट फिर सीधा नीचे 35 पर है। रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस बनते हुए सॉलिड 95 पर, इसका 95 इजी नहीं है, 95 के ऊपर निकला तो सीधा नेक्स्ट 130, फिर 160। 10,500 के पुट को चेक कर लेते हैं। तो पुट में आज अच्छा रिकवरी हुआ, देखिए इतने दिन के कंटिन्यूस सेल के बाद आज हमने एक रिकवरी देखा इसमें। तो अब इसका पहले सपोर्ट चेक कर लेते हैं, फिर हम रेजिस्टेंस पर ध्यान देंगे। तो लगाते हैं हमेशा की तरह 1.27, 1.41, 1.13, राइट, एक 88 भी लगा देते हैं, 0.88, राइट, 45, 40, 35, 30, 23, 15, इस तरीके से। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका उसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ ये 26 मार्च को यहाँ काफी कंसोलिडेशन हुआ, और आज का हाई भी उधर ही है 80, ये पहला है। उसके पहले एक रेजिस्टेंस इधर है 60 का, फिर 80, फिर सीधा बड़ा रेजिस्टेंस 115 पर है। चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में आज 10,500 पर राइटर, ये साइड मॉर्निंग वाले राइटर थे, माल नहीं काटा, अभी भी पकड़े हुए हैं पोजीशन को, और उसके ऊपर भी है थोड़ा 10,500, 10,600, यहाँ थोड़ा अनवाइंडिंग होते हुए यहाँ 525 पर भी अनवाइंडिंग, और नीचे साइड में इनफैक्ट 10,400 पर अनवाइंडिंग है, पर वो राइटर लग रहा है ऊपर की तरफ थोड़ा आए हैं, यहाँ पर एंट्री करते हैं, उसके नीचे काफी अनवाइंडिंग इस समय। पुट कॉल साइड सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि 3 दिन के बाद एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें, काफी प्रॉफिट बुकिंग अभी भी 10,400 पर काफी हुआ है। 10,500 पर आज क्योंकि कैंडल रेड था, ये एडिशन नॉर्मल, उसके ऊपर सीधा 10,550, फिर 600 पर आज जाके कॉल राइटर भी एग्रेसिव होते हुए मिड कैप सेलेक्ट में। पुट कॉल रेशियो जो 10,500 का है एकदम फ्लैट है, टोटली फ्लैट एकदम। तो कल फर्स्ट आवर में ही हिंट मिल जाएगा कि मंडे की एक्सपायरी का एक इंडिकेशन कौन सा साइड में ओआई बिल्ड होता है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 10,400, उसके नीचे 10,325, रेजिस्टेंस 10,575, उसके ऊपर 10,650। चलिए अब फिर निफ्टी को भी एक बार चेक करते हैं। तो फिर निफ्टी को एनालाइज करने के पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें।
तो फिन निफ्टी आज अच्छा कैंडल था, पर अपर वीक भी बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा हमने आज देखा एक्चुअली 2:30 बजे के बाद एक काफी शार्प डाउन मूव आया था, और फिर उसके बाद बाउंस भी अच्छा आया, पर उतना रिट्रेस नहीं किया मार्केट ने, पर था। पर्टिकुलरली हमने वो शार्प डिक्लाइन निफ्टी में देखा था, और बैंक निफ्टी में उस समय। सो ये अब कल के लिए जो इसमें रेजिस्टेंस है वो 20,900 पर है, आज के हाई से काफी ऊपर है 20,900 का। और सपोर्ट जो है वो 20,700 पर फिलहाल है। 2,700 इचिमोकू के बेस लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, और आज के लो से थोड़ा नीचे 20,700 का सपोर्ट। तो चलिए अब इसके, क्योंकि बंद हुआ है 20,792, तो 2,800 का कॉल पुट चेक कर लेते हैं इसके केस में। तो एकदम आप देखो लास्ट का 15 मिनट बहुत शार्प कैंडल, एकदम रेजिस्टेंस के पास बंद हुआ है 115, नेक्स्ट रेजिस्टेंस 175, फिर बड़ा रेजिस्टेंस है 195, फिर 225 और 280। सपोर्ट कहाँ है इसका मेजर कर लेते हैं। सपोर्ट आ रहा है 125, 115, 100, 90, 77, फिर 50, ऑल द वे डाउन। तो मोस्ट क्रूशल है मेरे हिसाब से इसके केस में 115 का सपोर्ट, वो अगर नहीं होल्ड करेगा तो प्रेशर में आ सकता है कॉल। चलिए 2,800 का पुट को भी चेक कर लेते हैं। एकदम लोज पर शार्प रेड कैंडल बना है। पहले हम सपोर्ट कैलकुलेट करते हैं। 75, 70, 65, 50, 35 इसका। और रेजिस्टेंस कहाँ है? रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 90 है, बड़ी बहुत क्लोज है उसके ऊपर 110, और फिर बड़ा रेजिस्टेंस 130 पे। आप देखिए एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट हुआ था, और इचिमुकु का वॉल भी है 130 का इसके केस में। चलिए इसके भी हम एक्सपायरी वो सब चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन 2,800 पर राइटिंग, सब जगह राइटिंग बरकरार, थोड़ा इन द मनी में भी है राइटिंग, नीचे तक काफी राइटिंग होते हुए यहाँ पर। ये तो जीरो और हीरो वाले हैं 20,300 में। यहाँ पर कॉल साइड कवरिंग है बहुत नॉमिनल 2,700 पर, और कोई कवरिंग ऐसा नहीं। कॉल साइड में राइटर भी प्रेजेंट, मतलब दोनों साइड टक्कर का एकदम। और हमने देखा है प्रॉप टेस्ट इस समय कॉल राइटर है, और क्लाइंट्स ने भी लिखा है, वैसा बात नहीं, बट क्लाइंट्स ने पुट ज्यादा लिखा है कॉल्स के सामने इस समय। सो ओवरऑल टाइट रेंज पकड़ के रखा है इसके केस में। 20,800 का पुट कॉल रेशियो फिलहाल काफी बुलिश है, काफी बुलिश यहाँ पर इसका। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 2625, उसके नीचे 2450, रेजिस्टेंस 2950, उसके ऊपर 21,125। चलिए अब बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं जिसकी आज वीकली एक्सपायरी हुई। सो बैंक निफ्टी में भी आज फिन निफ्टी जैसा सीता और गीता वाला कैंडल, अच्छा मूव, और फिर डंप, और फिर सॉलिड रिकवरी आते हुए उसमें भी। और कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 47,000 पर है। इचिमोकू के बेस लाइन से 100 पॉइंट ऊपर, आज के हाई से 50 पॉइंट ऊपर 47,000 पर। और सपोर्ट जो है वो 46,450 पर है, थोड़ा नीचे है, बट कोई उपाय नहीं है। उसके पहले कोई मेजर सपोर्ट नहीं है, तो काफी दूर भी है फिलहाल 46,450 इसके केस में। तो क्योंकि बंद हुआ है 46,785, मैंने 46,800 और 700 कंसिडर किया है ट्रायंगल को। तो पहले सपोर्ट कर लेते हैं, फिर रेजिस्टेंस को पकड़ते हैं। तो ये रहा सपोर्ट का सिनेरियो आपके सामने। सपोर्ट है 415, 395, 360, 315। कल फर्स्ट डे है, प्रीमियम भी सॉलिड इस समय।
रेजिस्टेंस, वैसे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस देखिए, एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट, तीन अटेम्प्ट कि वहीं बंद हुआ है 470। अगर इसको निकालता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 500, फिर ऑल द वे 580, फिर 625, 725, 850। चलिए 446, 700 का पुट को भी चेक कर लेते हैं, और इसके केस में सपोर्ट कहाँ है। सपोर्ट इस समय 225 पर बंद हुआ है, 230, 220, 210, 200, 180, 145। रेजिस्टेंस भी खोज लेते हैं इसका। तो रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 280 है, पर ये काफी क्लोज है। उससे स्ट्रॉन्गर 300 से लेके 325, फिर ऑल द वे ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस फिर 375 पर इसके लिए। चलिए इसकी बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को चेक करते हैं, कल से न्यू एक्सपायरी। देखिए 46,700 पर क्या राइटिंग हुई है आज, एकदम आज फ्रेश फ्रेश माल। थोड़ा 46,800 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन, 46,900, 47,000 तक का पेनिट्रेशन, नीचे में भी काफी एडिशन। नॉर्मली इतना नहीं देखते हम बैंक निफ्टी में ऐसे, पर आज फ्रेश एक्सपायरी का काफी। कॉल साइड भी 46,700 पर काफी राइटिंग है, उसके ऊपर भी प्रेजेंस सॉलिड है राइटर्स का। दोनों साइड फुल ऑन एक्टिविटी इस समय, दोनों साइड का। 46,700 का पीसीआर तो बुलिश है, 46,800 का पीसीआर फिलहाल बेरिश है। 46,800 फिलहाल बेरिश सिनेरियो इस समय उसका। हाँ, तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा को के बाद जो सपोर्ट रेजिस्टेंस आए हैं वो है 46,400, उसके नीचे 46,000 रेजिस्टेंस, 47,150, उसके ऊपर 47,525। चलिए अब लास्ट में हम निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, जिसकी कल फाइनेंशियल ईयर की लास्ट एक्सपायरी है। तो निफ्टी का कल लास्ट एक्सपायरी इस फाइनेंशियल ईयर का, सेटलमेंट डे भी कल हमारा। और इसमें जो रेजिस्टेंस है, वैसे तो एकदम रेजिस्टेंस पे चिपक के बंद हुआ है जाके 22 इचिमोकू का बेस लाइन पर। बट इसके ऊपर जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 22,250 पर है, 125 पॉइंट ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू, काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कल के लिए। और सपोर्ट बहुत नीचे है फिलहाल, 22,050 आज का जो लो है, यही मेन सॉलिड सपोर्ट कल के लिए, बहुत क्रूशल भी है कल के लिए। अगर उसके नीचे रहता है तो काफी प्रेशर में आ सकता है निफ्टी। और 22,250 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं कल के लिए। तो देखते हैं कल क्या होता है, क्योंकि कल एनुअल, क्वार्टरली, मंथली एनएवी डे है। सो देखते हैं कल कौन सा फंड क्या करते हैं, कैसे इसमें एनएवी मैनेजमेंट होती है कल। तो बंद हुआ है 22,125, तो मैंने 22,250 जो मैंने ऐसे भी बोला, मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग कल के लिए बहुत क्रूशल रेजिस्टेंस है वो, उसको चेक कर रहा हूँ। 22,000 के पुट को कर रहा हूँ, 25 पॉइंट अप डाउन। नॉर्मली मैं इतना क्लोज का नहीं करता हूँ, बट ये लेवल क्योंकि काफी सिग्निफिकेंस है, इसीलिए कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं सपोर्ट को कैलकुलेट करता हूँ, फिर मैं इसके केस में रेजिस्टेंस को लूंगा इनटू कंसिडरेशन। पहले सपोर्ट ले लेते हैं। तो सपोर्ट आता है आपका 15-10 गेम ओवर, और रेजिस्टेंस कहाँ हो रहा है, देखिए कितना बार। एक अटेम्प्ट 20 मार्च, दूसरा अटेम्प्ट 22 मार्च, तीसरा अटेम्प्ट 26 मार्च, उसके बाद जाके ये टूटा, और फिर आज भी कोशिश की वापस रिकवर करने के लिए। तो ये जो वॉल है 35 to 40 का, इजी नहीं है। 35-40 अगर निकालेगा तो एक सॉलिड मूव देगा ये ऑल द वे टू 60, 75, 120। बट पहले ये निकालना पड़ेगा, ये इतना इजी वॉल नहीं है 22,250 के लिए, 40 का वॉल। 22,000 का, 22,200 का सॉरी, पुट का भी एनालिसिस कर लेते हैं हम। तो
इसके केस में सपोर्ट कहाँ है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 55, 35, फिर तो गेम ओवर जैसा लग रहा है, इसमें कुछ नहीं है सीधा। उसके बाद एक सेकेंड, यस कुछ नहीं। तो लास्ट होप 35 है, उसके नीचे सिंकिंग बैटल हो जाएगा ये वाला पुट के लिए। रेजिस्टेंस कहाँ है पुट का, इमीडिएट रेजिस्टेंस तो यहाँ से रिजेक्शन हुआ है आज 75, उसके ऊपर देखिए काफी बड़ा रेजिस्टेंस 100, फिर 125, फिर 170 पर। उसके पहले यही काफी बड़ा रेजिस्टेंस है 125, पहले ऑलरेडी 100 और 125। तो चलिए ऑप्शन चेन चेक करते हैं निफ्टी का। सो निफ्टी के केस में एज यूजुअल जबरदस्त पुट राइटर कॉन्फिडेंस, आप देखो क्या राइटिंग करते हुए नॉन स्टॉप एकदम। इन द मनी पेनिट्रेशन भी है थोड़ा यहाँ में, अनवाइंडिंग। कॉल साइड प्रॉफिट बुकिंग नेचुरल ऐसे केस में। अभी भी ओआई बरकरार 21,800, 21,900, 21,950, 22,000 तो चलिए साइकोलॉजिकल राउंड फिगर है। 22,250 यहाँ पर भी हम कवरिंग ही कवरिंग देख रहे हैं, अप टू 22,100। यहाँ पर बहुत हुआ है 22,100 का, और 22 इस साइड में पुट साइड। कॉल साइड में देखिए उतना सिग्निफिकेंट ओआई अपसाइड में यस राइटर मौजूद है, बट ओआई उतना फिलहाल तो बड़ा नहीं है। राइटिंग पर दोनों साइड एकदम टक्कर का, और हम जानते हैं कि इस समय क्लाइंट्स ने दोनों साइड लिखा है। प्रॉप डेस्क ने भी थोड़ा बहुत राइटिंग की है कॉल साइड पर। तो वो ही है कि देखते हैं कल 22,250 को पार कर पाता है या नीचे के तरफ 20 अगर गया तो 22,050 क्रूशल रहेगा। 22,150 का पुट कॉल रेशियो बुलिश ही है इस समय, काफी बुलिश है ये वाला इस समय। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 21,950, उसके नीचे 21,750, रेजिस्टेंस 22,300, उसके ऊपर 22,475। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।